हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम सीबीएसई क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम पढ़े थे। आई होप आपने अच्छे से उनको रिवाइज कर लिया होगा। और अब हम एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में जाएंगे। लेट मी टेल यू, ये जो टॉपिक है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज यूज करते हैं, और कैसे करते हैं ये सब मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पोर्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का सेक्शन 1.4 है। एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही वाली वैल्यू। ठीक है, अगर 100 है तो 100, 99 है तो 99, या फिर कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर ले लो, वो एग्जैक्ट सही वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि लगभग वाली वैल्यू। एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, आपने भी इस चीज को जरूर मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे सुबह मम्मी बोलती है कि उठो बेटा 7 बज गए। आप उठ के देखते हो कि मम्मी अभी तो 6:40 ही हुए हैं। हाँ हाँ, मतलब 7 तो बज ही गए ना। तो बस यहीं से अप्रोक्सीमेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम अपने डेली लाइफ में हर जगह अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं, एंड इवन एग्जैक्ट वैल्यूज का भी यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जैक्ट वैल्यू में लेते हैं, मान लेते हैं कि मुझे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है ताकि हम दोनों बात कर पाए। अब इसमें मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं चलाऊँगी कि हाँ ठीक है, लगभग इतना सा मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। नहीं, आई हैव टू गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट? वहीं पर अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स देखो, पॉपुलेशन, क्राउड का साइज़, डिस्टेंसेस, ये सारे अप्रोक्सीमेशन में दिए जाते हैं। जैसे आपके घर से आपके स्कूल का क्या डिस्टेंस है, आप बोलोगे कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर है। हो सकता है 3.9 हो सकता है 4.5 हो। आप बोलोगे हाँ 4 किलोमीटर्स है। सो दिस इज वेयर वी यूज अप्रोक्सीमेशन। नाउ वी डू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, राइट? तो व्हाई डू वी यूज राउंडेड नंबर्स? तो इन एवरीडे लाइफ पीपल ऑफन यूज राउंडेड नंबर्स। क्यों? क्योंकि ना ये क्विकली कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं बोलूं कि एक स्टेडियम था जिसमें कोई मैच चल रहा था, और वहां पर कुछ इतने लोग आए थे। ठीक है, कुछ इतने लोग आए थे, यानी कि 23,393 लोग आए थे। ये बात हमें कम्युनिकेट करना मुश्किल होगी ना। मैं सीधे से बोल दूं 23 लाख आए थे, तो ये मुझे भी इजी रहेगा बोलना, और आपको भी याद रखने में आसान रहेगा। तो ये कम्युनिकेट करना क्विकर हो जाता है, इजी हो जाता है, इजी याद रखना भी हो जाता है। और जब बड़े बड़े हमारे पास नंबर्स होते हैं ना बच्चों, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद द लार्ज नंबर्स, तो बड़े बड़े नंबर्स में ना ये छोटे मोटे डिफरेंसेस ना एक्चुअली मैटर नहीं करते। अब अगर मैं बोलूं कि एक जगह पर 76,068 पीपल हैं, मैं उसको बोल दूंगी 75,000 है, या 78,000 है, या 76,000 है, चलेगा। मतलब थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगी, बट कितनी चलेगी वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताती जाऊंगी। अब मान लेते हैं कि आपको बोला है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स याद रखने हैं। अब मैं आपको उसमें बोलूं कि बच्चों, हाँ मतलब 100 है नंबर, और आप वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करने लग जाओ कि अगर पुलिस को आपने कॉल करना हो, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 100, तो अगर आप वहाँ अप्रोक्सीमेशन करने लग जाओ, बोलो ठीक है यार 99 दबा देते हैं, 100 के तो पास ही है, या 101 दबा देते हैं, 100 के तो पास ही है, तो क्या होगा? तो आप एग्जैक्ट, ऐसी जगह हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हेल्पलाइन नंबर दबा दिया, मतलब 100 की जगह 99 या 101 दबा दिया कि हाँ नंबर तो लग ही जाएगा। नहीं, दीज आर द प्लेसेस, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स, फोन नंबर्स, या फिर OTPs, वन टाइम पासवर्ड, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं आजकल लॉगिन्स के लिए, बैंक अकाउंट नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं जहाँ पर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। यू नीड टू पुट द एग्जैक्ट वैल्यू।
राइट। अब जैसे मान लेते हैं कि मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स में मान लो आपके 50 में से 32 मार्क्स आए और आप घर जाके बोलो कि हाँ हाँ मम्मी 32 नहीं, मतलब आप घर जाके बोलो कि हाँ हाँ मम्मी 40 मार्क्स आए हैं। तो ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन बच्चों नहीं चलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स कब हम यूज करते हैं। इन्हें हम तब यूज करते हैं जब हमारे लिए एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट होती है। क्या होती है? एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मोबाइल नंबर्स में, जैसे मार्क्स मिलने में तो 32 को आप 40 नहीं बना सकते, वैसे ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स में, वन टाइम पासवर्ड्स में। अब दो चीज़ें आती हैं बेटा, इससे पहले कि हम अप्रोक्सीमेशन में आपको पढ़ाऊँ, दो चीज़ें हैं। एक है राउंडिंग अप, एक है राउंडिंग डाउन। अप मतलब नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी नंबर है वो एग्जैक्ट वैल्यू से ज्यादा ही होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मान लेते हैं स्कूल में 732 लोग हैं। अब हमें स्वीट्स ऑर्डर करनी है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 700 स्वीट्स ऑर्डर करूं, क्योंकि ये इनफ नहीं होंगी। 32 लोग बच जाएंगे, हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा हो, उनको भी नहीं मिलेंगी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राउंड अप। मैं इसको 750 बना दूंगी। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी नीड टू राउंड अप, right? And this is rounding up. Exact value was 732 and the value that we landed was 750. तो round up मतलब करना मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर आते हैं राउंडिंग डाउन, मतलब अब हम नीचे की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम नीचे जाएंगे। कैसे जाएंगे? मान लेते हैं कि एक शॉपकीपर है, जिससे किसी ने किसी सामान का, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस पूछा और प्राइस था 470, और वो बोलता है कि हाँ सर अप्रोक्सीमेटली 450 रुपये, यानी कि 450 इसका प्राइस है। ओके, तो यहाँ पर ना ये अप्रोक्सीमेशन है। जहाँ पर कॉस्ट 450 थी और हमने लाइक 470 थी और हमने 450 बनाई, तो हमने क्या किया? हमने राउंड डाउन किया, हम नीचे की तरफ गए। करेक्ट। ओके, अब आते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है और कब हम यूज़ करते हैं। हम इसको सिर्फ आइडिया के बेसिस पर यूज़ करते हैं, राइट? कि व्हेन वी ओनली नीड एन आइडिया। जैसे कि इस क्राउड में कितने लोग हैं। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आइडिया चाहिए, तो वो आइडिया के लिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करेंगे। दूसरा है, अगर आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस में आपको कुछ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मान लेते हैं वो 4.8 किलोमीटर है, मान लेते हैं वो 5.2 किलोमीटर है, और आप मुझे 5 भी बता दोगे, सो दैट इज फाइन, राइट? सो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नियर बाय वैल्यू विच इज क्विक, विच इज easy to remember and which is easy to communicate. So I hope इतना आपको समझ आ गया है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो। लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करो, इवन आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो बच्चों। अब आते हैं हम एक गोल्डन रूल पे। देखो आपकी बुक में जिस तरह बताया गया है अप्रोक्सीमेशन करना, मैं उससे आपको थोड़ा डिफरेंट आइडिया बताऊंगी, वो वाला भी मैं समझा दूंगी, लेकिन जो मैं आइडिया आपको दूंगी ना, उससे आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। देखो, अगर राउंडिंग ऑफ के ना कुछ रूल्स हैं, रूल सेम है, रूल में चेंज नहीं होने वाला, रूल सेम है। रूल हमें ये बोलता है कि अगर जिस प्लेस वैल्यू को, देखो यहाँ पर वो जो हमने प्लेस वैल्यूज पढ़ी है ना, वो प्लेस वैल्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको नियरेस्ट हंड्रेड्स में बोला है करने को, तो ये आपकी प्लेस वैल्यू है जिसके अराउंड आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक गोल्डन रूल याद रखना है कि अगर नंबर 0 1 2 3 4 है तो हम राउंड डाउन करेंगे। अगर हमारा नंबर 5 6 7 8 9 है तो हम राउंड अप करेंगे। ठीक है, तो बस एक ही रूल है कि हमें 0 to 4 नंबर होगा तो हम राउंड डाउन करेंगे, और 5 to 9 होगा तो राउंड अप करेंगे। यानी कि जब राउंड डाउन करेंगे तो हमें नीचे का नंबर मिलेगा, और जब राउंड अप करेंगे तो हमें ऊपर का नंबर मिलेगा। यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू से कम और ज्यादा वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा राउंडिंग ऑफ का एक गोल्डन रूल।
अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ना आपको इस नंबर को राउंड ऑफ करना बड़ा ही इजी है। पहले मैं आपको अपना तरीका बता देती हूँ जो मुझे इजी लगता है एंड उससे आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। देखो हमें बोला है कि नियरेस्ट थाउजेंड्स में जाना है, थाउजेंड यानी कि वंस, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, तो ये है वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। तो मुझे इस प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जब इसकी राउंडिंग ऑफ चल रही है ना, तो मैं इस नंबर को नहीं, इससे लोअर प्लेस वैल्यू यानी कि 100th प्लेस वैल्यू को देखूंगी। तो 100th प्लेस वैल्यू में नंबर क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 7 2 8 तक वैसे ही लिख दूंगी। अब क्योंकि ये नंबर 1 है तो याद है ना 0 to 4 राउंड डाउन, तो मैं 5 को एज सच लिख के ये जितने भी आगे डिजिट्स बचे हैं इन सब के आगे मैं 0 लगा दूंगी और अब आप कॉमास भी लगा दो। सो दिस इज हाउ आई राउंडेड डाउन दिस नंबर। ठीक है। अब देखो आपकी बुक में जो दिया गया है ना वो थोड़ा सा अलग है। वहां पर रूल क्या होता है कि अगर ये आपका नंबर है ना, इस प्लेस वैल्यू के अराउंड अगर आपको राउंड ऑफ करना है, आप ये वाला नंबर देखो, इट इज 183 है ना। तो अगर 0 से 499 होगा तो आप राउंड डाउन करोगे। अगर नंबर 500 से 999 तक होगा तो आप राउंड अप करोगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपने राउंड डाउन करना है। इसका मतलब आप नंबर को यहाँ तक नंबर ऐसे ही लिख दोगे और इसके आगे 000 लगा दोगे। बट मुझे पर्सनली लगता है कि जब हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना तो हमें ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता जाता है। तो इफ यू यूज दिस मेथड ऑल्सो, लेट मी टेल यू, आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है और आंसर गलत नहीं होगा। राइट, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब नियरेस्ट 10,000 की बात करते हैं, यानी कि अब हमें इस नंबर के अराउंड, मतलब इस प्लेस वैल्यू के अराउंड, नंबर नहीं प्लेस वैल्यू के अराउंड हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे लोअर प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे। तो पहले मैं अपना मेथड बताती हूँ। तो मेथड 1 के हिसाब से मैं इसको 6 7 2 8 तक लिखूंगी, नहीं 6 7 2 तक लिखूंगी, 8 नहीं लिखूंगी। और अब मैं देखूंगी कि जिस प्लेस वैल्यू के अराउंड मुझे इसे राउंड ऑफ करना है उससे राइट साइड, एग्जैक्टली राइट साइड वाली प्लेस वैल्यू में नंबर क्या है। इफ नंबर इज 0 to 4 राउंड डाउन, इफ नंबर इज 0 to 5 to 9 देन राउंड अप। अब क्योंकि ये 5 है, ठीक है, चलो मैं इसको ना नंबर को पहले यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो हमें इस प्लेस वैल्यू का राउंडिंग ऑफ करनी है, ये नंबर हमें प्लेस वैल्यू चेक करनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर ना सिंपली क्योंकि 5 है, हम ये वाली जो प्लेस वैल्यू है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जिसके अराउंड राउंडिंग ऑफ बोली है वहां 1 ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 7 2 9 और अब जितने भी डिजिट्स हैं आगे सबके आगे 000 लिख दो। दिस इज राउंडिंग अप। ठीक है, अब जो मेथड 2 है जो आपकी बुक में दिया है उसके हिसाब से बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला नंबर चेक करना है ना, जितने भी डिजिट्स, मतलब आपको 10,000 बोला है ना, 10,000 के आगे मतलब ये जो 1000 प्लेस तक है इसको चेक करो। अगर इफ इट इज 0 to 4,999 देन यू राउंड डाउन एंड इफ द नंबर इज 5,000 टू कितना आएगा 9,999 देन यू राउंड अप। तो अगर आप ऐसे भी करते हो ना यू विल लैंड अप टू दिस नंबर ओनली। ठीक है, अगर ये है, अगर मतलब इसमें आ रहा है तो हमें राउंड अप करना है तो सिंपली 8 में 1 प्लस कर दो और बाकी सब जगह 0 लगा दो, बस। क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट हो बच्चों पूछना जरूर है क्योंकि कॉन्सेप्ट ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट डू वी नीड, एग्जैक्टली इट्स मैथ्स, वी नीड प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लैक में, यानी कि हमें इसके अराउंड राउंडिंग ऑफ करनी है। तो द नंबर इज
दिस, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको खुला खुला लिख देती हूँ। अब देखो, अगर मैं मेथड 1 का यूज करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसके अराउंड राउंडिंग ऑफ करनी है। मैं इससे लोअर प्लेस वैल्यू देखूंगी, इट इज 8। 8 यानी कि इट इज लाइक बिटवीन 5 to 9, मतलब 5 से 9 तक है ये। तो इस प्लेस वैल्यू पे यानी कि लैख वाली प्लेस वैल्यू पे 1 ऐड हो जाएगा, तो और आगे सारे नंबर 0 0 हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, 6 7 3 0 0 0 0 0। ठीक है, मेथड 2 पे चलते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू के लैख पे मुझे राउंड ऑफ करना है। मैं इन सब को देखती जाऊंगी। मैं क्या करूंगी कि ये है 85,000, है ना। तो अगर नंबर मान लेते हैं कि इफ द नंबर इज बिटवीन लाइक 0 से लेके आप मान लो ये है 49,999, तो ये राउंड डाउन होगा। अगर नंबर इज लाइक 50,000 से ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड अप हो जाएगा। सो 6 7, अब क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो ये 85,000 है, तो हम क्या करेंगे, 3 करके मतलब इस प्लेस वैल्यू पे 1 ऐड करेंगे एंड देन वी विल पुट 0 0 0। फाइन, बिल्कुल सिंपल है, प्लीज प्रैक्टिस करो। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बच्चों, आंसर दोनों को यूज करके सेम ही आना है। अब आगे चलते हैं 10 लाख, यानी कि मुझे इसके अराउंड राउंडिंग ऑफ करनी है। अब मैं क्या करूंगी, मैं नंबर को एक बार फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ। हम एक ही नंबर को लेके ये सारे कर रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी करने हैं और जितने भी क्वेश्चंस अब आपकी बुक में रहेंगे आप उनको प्रैक्टिस करोगे। तो हमें इसके अराउंड राउंडिंग ऑफ करनी है। तो नंबर मैं ये देखूंगी, नाउ दिस नंबर इज 2 विच इज लाइक 0 से 4 तक है, तो दिस नंबर विल रिमेन द सेम। यहाँ पर राउंडिंग डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी 6 7 0 0 0 0 0 0। अब आते हैं हम मेथड 2 पर। मेथड 2 के हिसाब से अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, ठीक है। अगर नंबर जो है, अब इसको अगर आप देखोगे तो नंबर इज लाइक 72 लाख, है ना। तो 72 लाख है, तो 72 लाख किसके क्लोजर है, मतलब क्या ये 70 लाख के क्लोजर है या फिर ये 80 लाख के क्लोजर है। तो देखा जाए तो ये 72 लाख है, 72 लाख यानी कि ये 70 लाख के क्लोजर है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। इसमें ना ये डिसीजन करना ना, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आई फाइंड दिस मेथड प्रेफरेबल। आस्क योर मैथ्स टीचर इफ दे कैन एक्सेप्ट दिस मेथड, वेल एंड गुड। नहीं तो इसके हिसाब से करना शुरू कर दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सीधा देखा कि इसके नियरेस्ट, मतलब मुझे 10 लाख में करना है, तो अब 70 लाख पास है या 80 लाख पास है, तो सीधी सी बात है 72 है तो 70 लाख पास है, तो मैंने इसको राउंड डाउन कर दिया। अब आते हैं करोड़ पे, मतलब मुझे इसकी नियरेस्ट वैल्यू करनी है। देखो मेथड 1 के हिसाब से मैं क्या करूंगी, मैं इसका नीचे पीछे वाला नंबर देखूंगी, एग्जैक्टली राइट वाली प्लेस वैल्यू देखूंगी, इट इज 7, तो मैं इस नंबर में 1 ऐड कर दूंगी, देन आई विल राइट 0 0 0 0 0, तो मैं इसको सीधा 7 करोड़ लिख दूंगी। अब अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, तो मेथड 2 में हमने क्या करना है कि ये देखना है कि ये जो नंबर है, क्या ये मतलब ये किसके पास है, ठीक है। अब 70 लाख के पास है या 50 लाख के पास है ना। तो अब थोड़ा सा रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो अब देखें तो ये 70 लाख के पास है, हाँ 70 लाख 72 लाख के पास है, राइट। तो इट विल बी राउंडेड डाउन। तो अब आप इसको देखो, जो नंबर है ना, नंबर इज कुछ 6 करोड़, मतलब नंबर क्या है, नंबर है 6 करोड़ 72 लाख अराउंड, राइट। अब ये है 72 लाख, अगर हम लैक्स में भी जाएं तो क्या ये 50 लाख के आसपास आ रहा है, क्या 50 लाख से छोटा है, या फिर ये 70 लाख के पास आ रहा है। तो देखो सीधी सी मतलब ये 72 लाख है, तो सीधी सी बात है कि ये 50 लाख से तो बड़ा है ना। तो 50 लाख से बड़ा है, मतलब हम इसको राउंड अप कर देंगे और हम इसको 6 करोड़ को सीधा सा 7 करोड़ कर देंगे।
फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, सो यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड ऑल्सो, वट एवर योर टीचर सेज, जिसमें आपको मार्क्स मिल जाए, बस वही वाला। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को जहां पर वी हैव टू राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो पहला नंबर ये है, हमें 5 नियरेस्ट नेबर्स लेकर आने हैं। तो इस नंबर को देखो, तो पहले हम इसको 1000 के अराउंड लेकर आते हैं। तो वी विल देखो 1 2 3 4 5 प्लेस वैल्यू, तो हमें 1000 से हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर नियरेस्ट 1000 करती हूँ, राइट। तो अब देखो, जब मुझे ऐसा दिया है ना, मुझे किसी ने नहीं बोला वो फॉर्मूला, मतलब कौन सा मेथड यूज करना है, मुझे जो कन्वीनियंट लगेगा मैं वो करूंगी। अब अगर मुझे 1000 के अराउंड करना है, तो मैं इससे नीचे वाली प्लेस वैल्यू देखूंगी, विच इज 100। 100 इज 9, तो मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 3 8 7। अब यहाँ पर अगर मैं 1 ऐड करती हूँ, ये 10 होगा, तो 0 और 7 यहाँ, मतलब एक 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, राइट। तो ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी, और बाकी 0 0 0। अगर आप दूसरे तरीके से भी करते हो, तो आप देखोगे कि ये 0 से 499 तक है, या फिर ये नंबर 500 से 999 तक है। तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो नियरेस्ट 1000 को। अब आते हैं नियरेस्ट 10,000, ठीक है। सो नियरेस्ट 10,000। तो नियरेस्ट 10,000 को अगर आप देखो, तो ये है 10,000। तो इस प्लेस वैल्यू के अराउंड अब क्या होगा, इस प्लेस वैल्यू के अराउंड हमें क्या देखना है कि 1000 पर क्या है, 9 है। तो सीधी सी बात है कि 10,000 प्लेस वैल्यू पे 1 ऐड कर दो। तो आई विल राइट दिस ओवर हियर, फाइन। अब चलते हैं नियरेस्ट लाख पर। अब नियरेस्ट लाख को देखें, तो नंबर इज 7, और इससे छोटा वाला, मतलब इससे लोअर प्लेस वैल्यू वाला नंबर है 6। तो हम क्या करेंगे, 6 है, मतलब 5 6 है, राइट। 5 to 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। तो आई राइट 3 8 8 0 0 0 0 0, फाइन। अब आते हैं नियरेस्ट 10 लाख के ऊपर। नियरेस्ट 10 लाख में हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर देखेंगे, इससे पीछे वाला 7 है, यानी कि 5 to 9 है। तो इस नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। सो इट विल बी 3 9 0 0 0 0 0 0, राइट। इसको ऐसे देखो कि ये 80,000 के पास है, कि लाइक 80 लाख के पास है, कि 90 लाख के पास है। तो ये 87 लाख है, इट इज मोर क्लोजर टू द 90 लाख। तो आप इसको राउंड अप कर दो। अब आते हैं नियरेस्ट करोड़। आप कैसे भी करोगे, दोनों में से कोई भी मेथड यूज करोगे ना, आपका आंसर वही आएगा, आंसर में चेंज नहीं होने वाला। नियरेस्ट करोड़ के लिए अब आप ये वाला नंबर देखो, 87 है, मतलब 8 है, यानी कि राइट। तो 8 है, तो यहाँ पर भी 1 ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर एक बार नंबर को लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमें करोड़ वाले को राउंड ऑफ करना है, इससे लोअर प्लेस वैल्यू चेक करो, नंबर है 8, मतलब 5 to 9 के बीच में है। तो इस प्लेस वैल्यू पे 1 ऐड कर दो। सो इट विल बी 4 0 0 0 0 0 0 0, राइट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि क्या ये 50 लाख के पास है, 50 लाख से बड़ा है, या 50 लाख से छोटा है, ये वाला नंबर जो लाख प्लेस पर है। क्योंकि उससे बड़ा है, तो आप सीधा से इसको राउंड अप कर दो, फाइन। अब आते हैं राइट द नियरेस्ट 5 नियरेस्ट नेबर्स ऑफ दिस नंबर। तो मैं फिर से यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 10,000 से शुरू करूंगी। सो नियरेस्ट, आप कैसे भी कर सकते हो, आप 1000 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियरेस्ट 10,000 तो कितनी होंगी, इट विल बी 290532 481। तो इसके अराउंड मुझे राउंडिंग ऑफ करनी है। इससे नीचे वाला लोअर प्लेस वैल्यू वाला नंबर देखूंगी, इट इज 2। तो मैं सिंपली इसको 2905300000 कर दूंगी। अब आते हैं नियरेस्ट लाख के ऊपर। नियरेस्ट लाख में हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है,
ठीक है, इससे लोअर प्लेस वैल्यू में जाएंगे, तो इट विल बी 290। तो ये 3 है तो मतलब ये नंबर 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं नियरेस्ट 10 लाख में। तो 10 लाख में नंबर है 0, यहाँ है 5, तो मतलब 5 है तो यहाँ पर 0 में 1 ऐड हो जाएगा। सो इट इज 2910000000। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट 5, सॉरी नॉट 5 नियरेस्ट करोड़ में। ओके वेट, नियरेस्ट करोड़ में आते हैं। फाइन, तो ये है करोड़, यानी कि 2905324881। तो ये इसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसे लोअर प्लेस वैल्यू देखेंगे। इट इज 0, देन इट विल रिमेन एज सच, इट विल 2900000000, राइट। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि अच्छा ये एग्जैक्टली हाफ वे है या ये कहाँ पर है, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, राइट। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो ये है 5 लाख, राइट, 50 लाख नहीं है, राइट, 50 लाख से ये छोटा है, तो इसका मतलब ये राउंड डाउन हो जाएगा। अब आते हैं नियरेस्ट 10 करोड़ पर। तो नियरेस्ट 10 करोड़ में 2905324881। अब अगर आप इसको देखो तो ये है 9 करोड़ विच इज नियरेस्ट, विच इज नियर टू द 10 करोड़, राइट। तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर आप इस प्लेस वैल्यू के राउंड कर रहे हो, सिंपली क्या करो, 9 में 1, सॉरी 9 में नहीं 2 में 1 ऐड कर दो, क्योंकि देयर इज 9, राइट। तो ये हो जाएगा 30000000। सो दिस विल बी द आंसर। फाइन, कहीं भी डाउट होता है आप आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, आप लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करो, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब अगर आप इस तरह से अगर नेबर्स निकालो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यू कैन जस्ट मार्क इट लाइक दिस, और इसको फटाफट से ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करते जाओ। तो आप, क्योंकि ये 29 है, 29 इज नियरेस्ट टू द 30 लाख, तो हम इसको राउंड डाउन करके 20 लाख नहीं करेंगे, हम इसको राउंड अप करके 30 लाख करेंगे, 30 करोड़ करेंगे, नॉट लाख बट ये करोड़ है, राइट। तो बस ये सारी चीजें थोड़ा सा रिकॉल करते जाओ, दोनों में से कोई भी मेथड जो अच्छा लगता है उसको रिकॉल करके उस पर खूब सारे क्वेश्चन करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल द 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। सो व्हाट कुड बी द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हमें बोला है कि मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसके सारे ही नियरेस्ट नेबर्स 5 करोड़ आ रहे हैं, तो वो नंबर क्या हो सकता है और ऐसे कितने और नंबर्स हैं। तो अब अगर आप देखो, तो अगर आप एक नंबर ऐसे लिख देते हो, ठीक है, मैं यहाँ 99999 लिख देती हूँ। तो अब अगर हम इसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक, अगर करोड़ तक अगर हम इसको राउंड ऑफ करने चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 9 है, इसके नीचे वाले प्लेस वैल्यू पे भी 9 है, तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होते होते यहाँ तक वो 1 पहुंच जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर करोगे 9 में, अगेन पीछे 5 to 9 वाली रेंज है, तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, और ऐसे ही आगे आगे चलते, क्योंकि 9 9 है ना, तो 9 9 है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा 1 1, तो 5 करोड़ हो जाएगा। तो अब क्या सिर्फ यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें ये हो सकता है? ऐसा नहीं है। हमें पता है कि ये जो रेंज है इट कुड गो टिल 599, ठीक है। इवन 599 क्या, अगर यहाँ पर 5 1 2 भी हो तो भी चलेगा, तो मतलब ये 500 भी होगा ये तो भी चलेगा, ये तब नहीं चलेगा जब यहाँ पर 4 आ जाएगा। फाइन, अब तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे छोटे नंबर की जिसकी हमें जरूरत है, इट कुड बी 499 देन 5
0 ये सबसे छोटा नंबर है। अब अगर हम सबसे बड़े नंबर पर जाएं जो इस रेंज में फॉल करता है तो वो 5 करोड़ से ऊपर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें 49999 तक आना है। अगर ये 50,000 हो जाता है तो अब ये इसके ऊपर वाली रेंज में चला जाएगा। सो दिस इज द रेंज जहां पर हमें 5 करोड़ ही राउंडिंग ऑफ नंबर्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नाउ एस्टिमेटिंग द सम। तो अब ना हम सम को और डिफरेंस को भी एस्टिमेट करने वाले हैं। तो देखो कैसे, अब दो बच्चे हैं, इत्सु है और रॉकी है, तो उन्हें बोला गया है कि इसका सम हमें एस्टिमेट करना है। तो रॉक्सी बोलता है कि इसका जो सम है ना वो अराउंड 88 लाख के आसपास आएगा और 8 लाख से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, 8 लाख और 8 लाख से बड़ा होगा। वहीं पर इत्सु बोलती है कि इसका सम 9 लाख आएगा और 9 लाख से थोड़ा छोटा आएगा। राइट, तो मुझे बताओ कौन सही है कौन गलत है। इस केस में ना दोनों ही सही हैं और दोनों ने, क्योंकि हमें एक रेंज बताई है, किसी ने ये नहीं बोला कि इतना सम आएगा, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दी है। उन्होंने बस एक रेंज बताई कि हाँ 8 लाख है या उससे थोड़ा ज्यादा होगा, दूसरी बोल रही है कि 9 लाख है और या 9 लाख से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर हमें एक रेंज बताई गई है। तो एग्जाम्पल को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर। अब क्लोजर एस्टिमेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सम। तो एग्जैक्ट सम क्या आएगा, 463128 एंड 419682। तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 8 2 1 6 7 8 एंड 8। राइट, ये आ गया हमारा एग्जैक्ट सम। नाउ हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, किसका एस्टिमेट सम के पास है। तो अब इत्सु ने क्या बोला था और रॉक्सी ने क्या बोला था, याद करो। तो इत्सु ने बोला था कि इसका जो सम है वो 9 लाख और या फिर उससे थोड़ा कम है, और रॉक्सी ने बोला था ये 8 लाख और उससे थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप इसको देखो तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर इट इज 82,000। तो इट इज मोर क्लोजर टू द 9 लाख देन 8 लाख। तो किसका एस्टिमेट ज्यादा पास था, इत्सु का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन। सो द सम इज, हमने निकाला है, सम इज ग्रेटर देन 8,50,000। विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन दिस। तो हमने क्या देखा कि जो सम आया है इट इज 8,82,810। So this means the sum is greater than 8,83,128. फाइन, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इनको एस्टिमेट करना है डिफरेंस को। तो डिफरेंस को एस्टिमेट करना है तो अब इस बार इत्सु बोलती है कि जो डिफरेंस है ना वो आएगा 9 लाख या फिर 9 लाख से थोड़ा ज्यादा। और अब रॉक्सी बोलता है कि डिफरेंस आएगा 10 लाख या फिर 10 लाख से थोड़ा कम। देखते हैं भाई कौन सही है। तो ये है हमारे नंबर्स। सो लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स। तो 1463128 एंड 490020। तो ऐसा है कि बड़े शक्तिमान नहीं बनना, चुपचाप से वर्टिकल फॉर्मेट में नंबर्स को लिखो और उनको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ऐसे आता है, सही है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो पहले 10 12 50 क्वेश्चंस कर लो ऐसे लेके, और उसके बाद आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो 8 देन 0 देन 1 देन 3 और ये कितना आएगा 801, हाँ 3 और नहीं ये हो जाएगा 967, राइट, और ये हो जाएगा 9। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। अब कंपेयर करो। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर करना है। तो इत्सु ने क्या बोला था, इत्सु ने बोला था कि वो 9 लाख
या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, राइट? और रॉक्सी ने बोला था कि वो 10 लाख या उससे थोड़ा कम होगा। तो बताओ कौन सही है? 73,000 है। अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना हो तो यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ मैं 1 ऐड कर दूँगी तो रफली ये 10 लाख के आसपास आएगा, राइट? सो कौन सही है? इस बार रॉक्सी सही है। Now, will the difference be greater than 9,50,000 or less than? So, it is greater than, right? So, it is greater than 9,50,000. Next, what will the difference be greater than this or less than this? So, what do you think? So, difference will be greater. ठीक है, यहाँ पर हमसे हाउ मच तो नहीं पूछा है, हुज एस्टिमेट नहीं, हाउ मच हमसे नहीं पूछा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक टेबल दिया हुआ है बच्चों आपकी बुक में, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सिटीज़। तो अब ये देखो इसमें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन सेंसस दिया है 2011 का और 2001 का। तो हमसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली हम एक रियल लाइफ टेबल देख रहे हैं जिसमें इंडिया के बड़े बड़े शहर लिए हैं और उनका 2001 और 2011 का सेंसस दिया है। और ये जो नंबर्स है ना, ये मैथ्स में सिर्फ हमें एडिशन, कैलकुलेशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होते हैं। ये नंबर्स ना हमें एक स्टोरी बताते हैं, ठीक है? कैसी स्टोरी बताते हैं वो जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। तो हमें अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है बेटा मैं यहाँ पर आंसर लिखूँ ना लिखूँ, बट हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो व्हाट इज योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट द डेटा? तो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है इस डेटा के बारे में आपकी? तो यहाँ पर आओ, तो देखो अब जनरल ऑब्जर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है मुंबई और उससे थोड़ी कम है न्यू दिल्ली। और उसके सिवा देखें तो सबसे कम पॉपुलेटेड सिटी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है पटना, ठीक है, एज पर 2011 सेंसस। बट 2001 में सबसे कम पॉपुलेशन पिंपरी की थी। सो दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन। ये जनरल ऑब्जर्वेशन आपकी मुझसे डिफरेंट भी हो सकती है, दैट इज टोटली फाइन, राइट? अब आते हैं व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइटल सॉरी फॉर द अबव टेबल। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ मेजर इंडियन सिटीज 2001 एंड 2011। चलो आगे चलते हैं। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 अप्रोक्सीमेट बाय हाउ मच इट इंक्रीज्ड कंपेयर टू 2001। तो हमें पुणे की पॉपुलेशन देखनी है। तो पुणे कहाँ पर है? पुणे है यहाँ पर, ये देखो लास्ट में है पुणे। तो पुणे की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 31 लाख थी और हो गई है 2011 में, और पहले वो 25 लाख थी, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ। तो पॉपुलेशन 2011 में 31 लाख है और यही पॉपुलेशन 2001 में 25 लाख के आसपास थी, राइट? तो अब कितनी बड़ी है? तो अप्रोक्सीमेटली 31 माइनस 25 इज 6 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख बड़ी है। विच सिटीज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द मोस्ट इन बिटवीन 2001 एंड 2011? तो किन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? तो देखो यहाँ पर देखें तो हाँ कुछ लाख का इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 5 लाख है, ठीक है? तो ये कुछ 5 लाख है। इसकी बात करें तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लाख, राइट? ये ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन दिखाई दे रही है। तो एक है बेंगलुरु, यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये भी ऑलमोस्ट डबल में है हैदराबाद, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 20 लाख दिख रहा है, ठीक है, अहमदाबाद। चेन्नई ज़्यादा नहीं हुआ है, कुछ 3 लाख है। यहाँ पर कोलकाता की तो बल्कि कम हुई है पॉपुलेशन। सूरत की बात करें तो सूरत में कुछ 20 लाख बड़ा है,
वडोदरा की देखो, वडोदरा में भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बड़ी है, राइट। ओके, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं जयपुर। तो जयपुर में ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं है, मतलब हम ऐसे ले लें कुछ 20 लाख या उससे ऊपर। ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन मेरी ऑब्जर्वेशन से अलग हो सकती है, दैट इज टोटली फाइन। यहाँ पर 7 लाख, यहाँ पर 2 लाख, 4, देन 5, ऑलमोस्ट 6 लाख, यहाँ पर है 3 लाख, यहाँ पर 4 लाख, 7 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो मेजरली जो मुझे सिटीज मिली हैं दैट इज बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड वडोदरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था कि किन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज देखा गया है, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, इवन यहाँ पर देखो कौन सी थी ये, हाँ, इवन ये देखो सूरत में भी कुछ 20 लाख बढ़ा है, राइट। तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ओके, वेट, सो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ठीक है। इन सब में हमें पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज बेंगलोर में हुआ है और बेंगलुरु में है। और आप यहाँ पर ना एस्टिमेट करके आप डिफरेंस भी बता सकते हो कि बेंगलुरु की पहले रफली 84 थी, फिर मतलब 43 थी, फिर वो 84 होगी, तो रफली देयर वाज 41 लाख का इंक्रीज। आगे चलते हैं, आर देयर सिटीज हुज पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट डबल्ड एंड व्हाट आर दे। क्या कोई ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट डबलिंग हुई है और वो कौन सी हैं? तो देखो, एक तो हम हैदराबाद की ही बात करते हैं, हैदराबाद में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। फिर बेंगलुरु में, स्पेशली बेंगलुरु में डबल हुआ है, मैं यहीं पर आपको कर देती हूँ इसको। देखो, बेंगलुरु में ऑलमोस्ट 40 था, 43 था, 43 से 80 हो गया, सो दिस इज द आंसर। हैदराबाद में 36 था, ऑलमोस्ट 70 को पहुंच रहा है, दिस इज डबल। 35, 55 नहीं। यहाँ पर भी देखो 24 से 44 मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख, तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हुआ है। वडोदरा में ऑलमोस्ट डबल हुई है, मतलब 17 लाख से 35 लाख ये पहुंच गया है। सो दीज आर द आंसर्स, ठीक है। अब by what number should we multiply Patna's population to get a number or a population which is close to Mumbai? तो पहले मुझे यहाँ पर पटना की पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। तो पटना की पॉपुलेशन एज पर मतलब 2011 के हिसाब से मैं देखूंगी तो ये कुछ 17 लाख है, और अगर मैं मुंबई की देखूं तो ये 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो मैं 1.25 करोड़ लिखूंगी इसको। तो पटना की पॉपुलेशन, तो यहाँ पर लिखो पॉपुलेशन ऑफ पटना 2011 में, सो इट वुड बी 17 लाख, एंड पॉपुलेशन ऑफ मुंबई 2011 में इट इज अराउंड 1.25 लाख, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज चाहिए ताकि पटना की पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर हो जाए। तो आपने क्या करना है, आप इसको ऐसे ले लो, 100, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 125 लाख माइनस 17 लाख, तो रफली, अच्छा नहीं, हमें क्या लिखा है, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रफली ये जो नंबर है ये कितना आएगा, 17, 7, तो अप्रोक्सीमेटली ये 7 आएगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट 7 टाइम्स है किसकी पॉपुलेशन, मुंबई की पॉपुलेशन फ्रॉम दैट ऑफ पटना। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है, आपने पढ़ लिया है अच्छे से। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली बच्चों, अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्न हमारा फ्री है पर बेस्ट है।